प्रेज लॉर्ड। सभी को शालोम। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो मेरा विषय है, यीशु मसीह ने हमें शैतान पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह ने हमें शैतान पर अधिकार दिया है। लूका अध्याय 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें अधिकार देते हैं कि हम क्या करें, शैतान को रोंदे, ना कि हम शैतान को बोले जा जा। नहीं, उससे हमें भगाना है, गुस्से से भगाना है। यीशु मसीह के नाम से हुक्म देना है। अधिकार, जब अधिकार को हम देखते हैं, अगर हम ट्रैफिक हवलदार जो है एक सीटी मारता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। सिग्नल आता है तो रुक जाते हैं। तो वो क्या है, अधिकार है। जब अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सुनना पड़ता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने शैतान को रोंदने का, शैतान के सारे उसके जो कुछ भी उसके पास है ताकत, उसे रोंदने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अधिकार दिया और सामर्थ्य दिया। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ पर। एक नहीं, दो नहीं, शत्रु की सारी सामर्थ पर यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, उससे कुचलने के लिए। उन बीमारी को डांटना है, श्राप को डांटना है। सालों साल आप गोली खा रहे, उससे डांटना है कि प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त शैतान निकल जा। हमें डांटना है। हालेलुया। वो सालों साल घर बना के बैठता उस शरीर में, वो बीमारी पकड़ के बैठते हैं। नहीं, हमें यीशु के कोड़े खाने से ये बीमारी इसी वक्त निकल गई है। अधिकार से उसे डांटना है। जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, वो वहाँ पर ही बैठा रहता है। और हमें समझना है, वचन को पढ़ना है और बोलना है कि यीशु के कोड़े खाने से मुझे यीशु मसीह के नाम से अधिकार मिला है। यस, हमें अधिकार मिला है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर वो शैतान के हर एक चीज़ को हासिल कर लिया है। उसके अधिकार को क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया। हालेलुया। अब सब कुछ यीशु मसीह के अधीन है। हमें अनंत जीवन यीशु मसीह प्रदान करते हैं। जब भी आप बीमार होते हैं, कुछ समस्या आती है, आपको अधिकार के साथ प्रार्थना करना है, हुक्म देना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमें अधिकार देते हैं तो वो अधिकार को हमें संभाल के रखना नहीं है, परंतु उसे इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए देखिए, हम ये वॉच है और एक घड़ी जो है हमने ख़रीदा है और सिर्फ हम रख रहे हैं, उसे सिर्फ कपाट में रख रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, पोंछ के रख रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, कितना अच्छा है। बाइबल है, हम बोल रहे वाह कितना अच्छा बाइबल है ना, बहुत अच्छा बाइबल है। उसे हम बार बार क्या करते हैं, हाँ, क्लीन करके रख देते। लेकिन जब आप इसे इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो इसका महत्व आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका जो कार्य है, टाइम बताना, टाइम दिखाना, वो हम कार्य में नहीं लाएंगे। उसी तरीके से अधिकार का हमें इस्तेमाल करने आना चाहिए और हमें सीखना है। अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करें, किस प्रकार की दुष्ट आत्माएं रहती, किस प्रकार की दुष्ट आत्माएं बीमारी डालती है,
दुष्ट आत्माएं किस तरीके की रहती है, अलग अलग तरीके के रहती है, वो शरीर में किस मकसद से बैठी है, उनका जो मकसद है वो हमें जानने की ज़रूरत है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये अधिकार आपके हाथ में आया है और ये मैसेज आपको समझ में आया है। आमीन।